लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों का गुणा भाग शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए कई दांव पेंच चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हरिद्वार की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट पर खुद को जीत का प्रबल दावेदार मान रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने 2016 के स्टिंग प्रकरण की फाइल खोल दी है। सीबीआई ने हरक सिंह रावत और हरीश रावत को नोटिस जारी किया है। इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है, क्योंकि दोनों ही नेता अभी तक हरिद्वार सीट पर कांग्रेस का चेहरा बनकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए घबराहट में है, विशेषकर हरिद्वार सीट में घबराहट में, क्योंकि उसे पता कि हार निश्चित है। और जो हरिद्वार से आप देख रहे हैं जो नाम चल रहे हैं, जिस तरह के जो लोग सक्रिय हैं, उन्हीं लोगों को नोटिस हुआ सीबीआई का। 2017 का मामला है। 7 साल तक आप चुप बैठे रहे, आपने किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी से बातचीत नहीं की, केस के कोई फीडबैक नहीं लिया। और आज जानबूझकर राजनीतिक बदले की भावना से आप जो लोग हरिद्वार में अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। रावत जी देखो हरिद्वार में बिल्कुल सक्रिय हैं और प्रदेश में भी सक्रिय हैं, पूरी जगह जगह वो जा रहे हैं। और खाली परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटिया राजनीतिक हरकत कर रही है। सीबीआई के नोटिस से एक तरफ हरीश रावत की घेराबंदी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को जन्म देने वाले हरक सिंह रावत भी अब भाजपा से कांग्रेस में ही आ चुके हैं। ऐसे में आरोप लगाने वाले और आरोप को झेलने वाले दोनों ही नेता कांग्रेस में हैं। यानी मतलब साफ है कि स्टिंग प्रकरण में कांग्रेस की घेराबंदी होना पक्की है। वैसे अगर आप जनरली एक बात को देखेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, सत्ताधार होता है, उसकी रणनीति ये रहती है कि विपक्ष के बड़े लीडरों को, बड़े नेताओं को किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाए, उनको मानसिक तौर पर उनको परेशान कर दिया जाए, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में वो पार्टी को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, पार्टी को मजबूती ना दे पाएँ। और ये स्कैंडल भी आपने देखा कि पुराना स्कैंडल है, फिर अचानक से एकदम जैसे कहते हैं कि जिन बोतल से बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया। और ये एक मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत ही ये सब चीज़ें सारी की सारी चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो बड़े 2 नेता रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो हरीश रावत की फैन फॉलोइंग आप समझ सकते हैं, और पार्टी में किस तरीके से उनके जो उनके शुभचिंतक हैं और वो जिस तरह से लीड करते हैं, इसी तरीके से हरक सिंह रावत की भी फैन फॉलोइंग है अपने आप में। और संयोग की बात है कि दोनों के दोनों जो लोग हैं वो हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है उनको। और बीजेपी के साथ एक कमज़ोर पक्ष ये है कि ये भले ही बात है इस समय एडजस्ट कर रही है कि उनके 5 सांसद उनके हैं, अच्छे तरीके से पिछले चुनाव में जीत के आए थे, लेकिन जो विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर अच्छा प्रदर्शन किया था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो एक कमज़ोर कड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो हरिद्वार है। उस हरिद्वार को साधने के लिए बीजेपी का एक ये कह सकते हैं कि एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, जिसमें जो प्रमुख दावेदार हैं तो कांग्रेस के हरीश रावत और हरक सिंह रावत। हरीश रावत की दावेदारी, अब कंट्रोवर्सी में आप आओगे तो कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी भी खतरे में पड़ेगी। ऐसी हरक सिंह रावत है, वो भी कंट्रोवर्सी में आएंगे तो उनकी भी दावेदारी कहीं ना कहीं खतरे पड़ेगी। दूसरी बात है, हरीश रावत पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, और वो जब उलझेंगे, अपनी दावेदारी में उलझेंगे, खुद उलझेंगे, तो पार्टी भी उलझ जाएगी, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर होगी। तो मुझे लगता है ये जो समीकरण सारे के सारे अभी जो दिख रहे हैं, और इसके पीछे की जो एक चाल दिख रही है, जो रणनीति दिख रही है सत्ता दल की, वो मुझे यही नज़र आती है। स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने कांग्रेस के ही नेता मदन विष्ट और स्टिंग करने वाले मौजूदा विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस भेजा है। चर्चा है कि उमेश कुमार हरिद्वार सीट पर अपनी पत्नी को प्रत्याशी बना सकते हैं। ऐसे में सीबीआई की जांच के घेरे में आए उमेश कुमार के जरिए भाजपा का रास्ता हरिद्वार लोकसभा सीट पर और आसान हो सकता है। श्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण में सीबीआई अपना काम कर रही है, और उसी क्रम में अभी श्री हरीश रावत, श्री हरक सिंह रावत और अन्य लोगों को नोटिस दिए गए हैं। कांग्रेस का ये कहना कि सन 2024 के चुनाव को देखते हुए ये जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है, अपने आप में पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस जांच का प्रारंभ
श्री हरक सिंह रावत के कहने पर ही हुआ था और वो प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई ने उसकी प्राथमिक स्थितियों का पता लगाने के बाद अब जब महसूस किया कि वॉइस का एक टेस्ट होना चाहिए तो उसके बारे में नोटिस जारी किया है और अन्य जानकारियाँ भी इनको लेनी है। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के नेता और अन्य लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का ये कहना कि सन 2024 के चुनाव को लेकर के सीबीआई की जांच को तेज किया गया है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन कांग्रेस को ये बात ज़रूर महसूस हो गई होगी कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है, पुणे जीतने वाली है और विजय भी शानदार होगी। तो कांग्रेस के नेता अभी से अपनी पराजय को लेकर के बहानेबाजी करने लगे हैं और इससे सीधे तौर पर उनकी निराशा ही दिखाई देती है। बहरहाल उत्तराखंड स्टिंग प्रकरण पर सीबीआई की सक्रियता ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सीबीआई की नोटिस ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर कई तरह के नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इससे तो साफ हो गया कि अगर हरीश रावत और हरक सिंह रावत सीबीआई जांच के घेरे में रहते हैं तो भाजपा को लोकसभा सीट पर फायदा जरूर होगा। खैर, देखना ये होगा कि कांग्रेस हरिद्वार सीट के साथ ही दोनों नेताओं को सीबीआई से कैसे बचाती है। देहरादून से नबीन उनियाल की रिपोर्ट।